हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेजर डिफरेंस जानेंगे कि एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है, एसिड्स क्या होता है और बेसिस क्या होता है। तो मैंने ये बना लिया है पीपीटी, आप इसमें देख सकते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सावर, मतलब ये जो टेस्ट में खट्टापन होता है इसमें, अगर उसको चखा जाए तो टेस्ट करने पर, जैसे लेमन जूस, विनेगर। तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे एसिड्स को टेस्ट ही किया जाए। तो कुछ नेचुरल एसिड है जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लिटमस पेपर से ही टेस्ट करेंगे कि एसिड्स है कि बेसिस है। तो एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सावर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो एक लिटमस पेपर होता है, ये टेस्ट किया जाता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, मतलब एसिड्स है क्या बेसिस है, तो ये हम डिफरेंस किया जाता है। तो हम लोग लिटमस पेपर से ही जान पाते हैं। तो इसमें क्या करता है, जो टर्न ब्लू, तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है। तो इसका मतलब ब्लू से अगर रेड हो जाए तो इसका मतलब BR से याद रख लो, तो ब्लू से रेड हो जाए तो इसका मतलब एसिड्स है। तीसरा पॉइंट ये है, रिलीज हाइड्रोजन आयंस। तो आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये H+ आयन देगा। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, तो डिजोल्व होने के बाद क्या होगा, ये H+ हो जाएगा और क्लोरीन माइनस होगा। इसका मतलब ये हमें H+ आयन्स दे रहे हैं। तो ये हो गया रिलीज हाइड्रोजन आयन्स H+ व्हेन डिजोल्व इन वाटर। फोर्थ पॉइंट है, आर कोरोसिव इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl और H2SO4, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये काफ़ी थोड़ा सा खतरनाक होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम लोग HCl से डिनोट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से डिनोट करते हैं। नाइट्रिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम HNO3 से डिनोट करते हैं। और एक एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस आर सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर। अब ये बिटर मतलब होता है जो कड़वा हो, जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा। तो जैसे हम लोग ने एसिड में पढ़ा था कि जो टेस्ट करता है खट्टापन होता है, इसमें कड़वापन होता है। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जो ऐसा बेस जो जो स्वाद में कड़वा हो तो उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जैसे हम लोग यहाँ पे देखा ना कि ब्लू टू रेड हो रहा है लिटमस पेपर, और यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, RB, मतलब रेड से जो लिटमस पेपर रेड होगा वो ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सब्सटेंस है ये बेसिस है। थर्ड पॉइंट है, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस का जो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं OH- व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जैसे एसिड्स में हम लोगों ने देखा था कि इसमें H+ आयंस रिलीज होता है, तो इसमें OH- आयंस रिलीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, ये एक बेस है, तो ये जब डिजोल्व होगा वाटर में तो क्या होगा, Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। फोर्थ पॉइंट है, फील स्लिपरी और सोपी टू टच। जब हम उसको टच करेंगे तो स्लिपरी मतलब जैसे फिसलने वाली होते हैं सब्सटेंस होते हैं, और सोपी जैसे साबुन को हम लोग टच करते हैं जो, तो उस तरीके से हमें अनुभव होगा, मतलब फील होगा। अब इसका एग्जांपल जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको याद रखना ज़रूरी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, और भी हो सकता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हम लोग ने मेजर डिफरेंस जो एसिड और बेसिस में क्या होता है ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। कर्ड, जैसे आपने दही सुना होगा,
लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सावर, ये जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड, ये खट्टे इसलिए होते हैं कि इसमें एसिड्स होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इस एसिडिक, इसका जो केमिकल नेचर होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि इसमें H+ आयन रिलीज होता है। फिर दूसरा पॉइंट है सब्सटेंस लाइक दोस विच आर बीटर इन टेस्ट, जो कड़वा हो, फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस, वही बात जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, तो इसका जो नेचर होगा ऐसी सब्सटेंस का वो होगा बेसिक होगा। अब यहाँ पे नीचे हम लोग देखें सब नेचुरल अकरिंग एसिड, तो ये जो टेबल है ये नेचुरल अकरिंग एसिड्स। तो साइट्रिक एसिड, जैसे साइट्रिक एसिड किस में होगा, साइट्रस फ्रूट में होगा, जो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया। एसिडिक एसिड किस में होगा, विनेगर में होगा। टार्टरिक एसिड किस में होगा, ग्रेप्स और टेमेरिंड में होगा। मैलिक एसिड जो होगा वो एप्पल्स और चेरीज में होगा। लैक्टिक एसिड जो होगा कर्ड और सावर मिल्क मतलब खट्टा दूध में होगा। स्कॉर्बिक एसिड जो होगा आंवला में होगा, साइट्रस फ्रूट में होगा, लेमन में होगा, ऑरेंज में होगा। फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो ये हमें पा जाएगा एंट स्टिंग, जब कोई चींटी या फिर मधुमक्खी काटता है तो वो एक एसिड रिलीज करता है हमारे स्किन पे, जिससे हमें जलन महसूस होती है और दर्द भी होने लगता है। तो वो एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड है, इसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड ये स्पाइनेच और ये रबर में पाया जाता है, मतलब स्पाइनेच को हम लोग कह सकते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, ये कौन सा पत्ता तो है जिसमें पाया जाता है, पालक, तो हम तो पालक बोलते हैं, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं। मैलिक एसिड जो है एप्पल्स में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड जो है बेरीज में पाया जाता है, जैसे क्रैनबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज में हो गया, उसमें बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये कुछ नेचुरल एक्वरिंग एसिड्स है जिसे हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जो हमें ये बताता है कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसको हमको बोलते हैं इंडिकेटर्स। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। अब लिटमस सॉल्यूशन और पेपर, तो लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और एक पेपर भी होता है। इट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ ए पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पर्पल डे है ये एक्सट्रैक्ट मतलब जो निकाला जाता है ये लाइकेन से होता है। लाइकेन जो पाया जाता है उससे निकाला जाता है, इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है। अदर नेचुरल इंडिकेटर्स एग्जांपल आर रेड कैबेज, जो लाल गोभी के पत्ते होते हैं, एंड कलर्ड पेटल्स और पेटूनिया। कलर जो पेटल्स है वो गुड़हल के फूल जो उसमें, वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर्स है। और टर्मरिक, वही टर्मरिक जो हम अपने खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स है। इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एसिड है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेसिक है। अब ये दूसरा इंडिकेटर जो यहाँ लिखा हुआ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स नाम से पता चल रहा है कि जिसने ह्यूमन ने बनाया है, मैन मेड। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंस, मैन मेड जो इंसानों ने बनाया, दैट चेंज कलर ऑफ स्पेसिफिक पीएच रेंजेस, जो पीएच रेंजेस होता है 0 से लेकर 14 तक, टू इंडिकेट द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। चाहे वो ये भी बताएगा कि एसिड है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो ना वो सब्सटेंस एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो उसका जो एग्जांपल है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हो गया जिन्होंने बनाया गया था सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो ये नेचुरल एक्वरिंग नहीं है मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। उसी तरह फिनोलेप्थिलीन, ये भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। तो जैसे हम लोग ने जाना कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होगा और
सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होगा। अब हम लोग एक स्पेशल है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी जिसका हम लोग बोलते हैं जो सूंघ करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं। सब्सटेंस दैट चेंज ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो ऑर्डर मतलब अपना जो सुगंध समझ लो कि गंध को चेंज कर लेता है। इट कैन बी यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ये वही यूज़ करते हैं जिनको जो सही तरीके से देख नहीं सकते किसी भी चीज़ को। तो अगर वो जिसकी उनकी आंखें वीक है तो वो कैसे देख पाएंगे कि कौन सा कलर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए यूज होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो सूंघ करके बता लेते हैं कि हाँ ये एसिड्स है कि ये बेसेस है। तो उसमें से है एक अनियन एक्सट्रैक्ट, जो प्याज के जो छिलके होते हैं या प्याज के जो अंदर वाला पोर्शन होता है जो अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला का हो गया, और क्लोव ऑयल। ये सारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसमें सूंघ करके पता चलता है कि ये एसिड है कि बेस है। फोर्थ वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स शोइंग ए रेंज ऑफ कलर्स अक्रॉस डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अलग अलग पीएच वैल्यूज का इंडिकेट करता है, जो ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं 0 से लेकर के 6 तक। तो ये होगी ये एसिड्स के लिए है। अगर ये रेंज आ रहा है इसका मतलब ये सारे एसिड्स हैं। और 0 से लेके 2 तक हो गया तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे ही ये बढ़ता जाएगा लेफ्ट से राइट की ओर तो उसका एसिड का जो स्ट्रॉन्ग है वो कम होते जाएगा। जैसे 4, 5, 6 है तो ये वीकली एसिड है। 7 जो है ये हो गया न्यूट्रल, ना ही ये एसिड है ना ही बेस है। 8, 9, 10 वीकली एल्कलाइन, मतलब ये जो बेस होगा ये वीक बेस होगा। एल्कलाइन यहाँ पे हम लोग बेस भी बोल सकते हैं, और ऐसा बेस जो डिसॉल्व हो जाए वाटर में उसको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस जो जिसका पीएच वैल्यू कब होगा 11, 12, 13 या 14 हो गया। 14 होगा तो हाईएस्ट नंबर सबसे क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रेंज है यूनिवर्सल इंडिकेटर का जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि एसिड्स बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन को। तो आज के लिए यहीं तक है, वीडियो को यहीं तक एंड हो रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।